नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 60 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत का इतिहास नामक इस किताब के नए एडिशन का। ये इसका नया एडिशन है, ये इसका पुराना वाला एडिशन है। इनमें क्या अंतर है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया गया है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये दोनों किताबें हैं, ये राइट साइड में नई वाली है, लेफ्ट साइड में पुराना एडिशन है। और पेजेस की संख्या आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी बदलाव हो गया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ बदलाव मुझे नज़र नहीं आया। पेज की संख्या कम हुई है। इस कम होने का कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें आप पेज संख्या देखेंगे तो 504 है, जबकि नए वाले एडिशन में आप पेज संख्या देखेंगे तो इसमें 448 पेज हैं। अब इसमें एक जो लास्ट में आपके दिया गया था मुख्य परीक्षा वाला, ऐसा कुछ एक टॉपिक था जो कि MCQ परीक्षा वाले एग्जाम के लिए तो विद्यार्थी देखते भी नहीं थे, वो वाला टॉपिक है। देखिए मेंस विजन, तो ये वाला जो टॉपिक है ये इसमें से हटा दिया गया है। बाकी 13 के 13 टॉपिक लगभग इसी प्रकार से हैं। अब इसमें जैसे ये मैंने तो अलग से लिख रखा है मेरा मैटर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब इसमें किस प्रकार से चीज़ें चेंज की गई हैं या नहीं, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अनुमान किस प्रकार से दिया गया है। जैसे सबसे पहला चैप्टर मैं आपको दिखाऊं। देखिए हर चैप्टर के बारे में तो डिस्कस करना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने पहला चैप्टर इसी प्रकार से, आपके पास यदि किताब है पहली वाली, नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि इसी प्रकार से इनका ये पहला चैप्टर शुरू होता है और इसी प्रकार से ये भी चैप्टर आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद में कुछ लाइन देखिए यहाँ पर, जैसे कोचीन में पुर्तगालियों का पहला जो दुर्ग है, इसको प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी ये है। ये एक लाइन इन्होंने ब्रैकेट में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी है, ये थोड़ा सा अक्षर यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार की छोटे छोटे बहुत ही मतलब माइनर चेंजेस इसके अंदर मुझे दिखाई दिए, जिनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके पास किताब पुरानी है तो आपको नहीं लेनी ही हो। जैसे यहाँ पर गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, IAS 2021 के हिसाब से ये एक लाइन इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो इस प्रकार से वो भी ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पेज में इन्होंने ऐड की है। शुरुआत में इन्होंने कुछ चैप्टर में ज़्यादा ध्यान दिया है, बाद में इन्होंने थोड़ा सा कम ध्यान दिया है। जैसे भड़ोच का ब्रैकेट में नाम भरूच दे दिया, इसी हिसाब से परीक्षा में पहले प्रश्न आया था। और इसके बाद में जब हम अंग्रेज़ों की बात करेंगे तो जो इनकी फैक्ट्री वाला सिस्टम है, पीछे भी एक जगह दे रखा है, शायद मिस हो गया होगा। जो अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री है, यहाँ उन्होंने 1608 दे रखा था पिछली में, अब की बार इसको 1613 यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। फिर यहाँ पर कुछ एक ऐसी बातें भी हैं जिनमें ये ज़्यादा डीप इन्होंने रिसर्च नहीं किया, उसी प्रकार से लिख दिया। जैसे यहाँ पर कालीकट और वो 1498 वगैरह लिख रखा था, वो इन्होंने चेंज कर दिया कि इनकी पहली कोठी या फैक्ट्री 1503 में बनी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी पहली फैक्ट्री तो बनी थी कालीकट में, लेकिन दूसरी फैक्ट्री बनी इनकी कोचीन में 1501 में। और वो कोचीन वाली फैक्ट्री है वो पहली थी जो किलेबंद की गई 1503 के अंदर। तो यदि आपसे ये पूछे कि पहली फोर्टिफाइड फैक्ट्री या किलेबंद कोठी या फिर दुर्ग कौन सा था, तो 1503 कोचीन आएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्री नाम बोले तो आप इन्होंने 1500 ईस्वी में 1500 में कालीकट में पहली फैक्ट्री बना ली थी। थोड़ा सा इसमें डीप रिसर्च की आवश्यकता थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इसी किताब में है, बहुत सारी किताबों में आपको सामान्य तौर पर इसी प्रकार के ऊपरा ऊपरी फैक्ट देखने को मिलते हैं। और फैक्ट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है किताब। मैं तो खुद इसको बहुत सारे एग्जाम के लिए रिकमेंड करता आया हूँ। लेकिन इसमें कुछ गलतियों वाली जो हमारी बात थी, वो गलतियाँ इन्होंने कोशिश की है कुछ सुधारने की, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने डीप रिसर्च नहीं किया। शुरुआत में इन्होंने लेखकों वगैरह वाले नाम में भी यहाँ जोड़ा है कि संशोधनकर्ता कौन कौन है, लेकिन इन संशोधनकर्ताओं ने थोड़ा तो ठीक काम किया है। लेकिन जितना हमारी उम्मीद थी कि इनके नए एडिशन में ये काफ़ी सारा सुधार करेंगे, उतना ही इन्होंने सुधार इसके अंदर नहीं किया है। फिर जैसे यहाँ पर हम आत्मीय सभा वाला इसमें जो देखें, लेकिन आत्मीय सभा में भी कन्फ्यूजन है, कोई 14 लिखता है, कोई 15 लिखता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम 1815 मानते हैं, जबकि इसमें 14 दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव को ये आज तक, मैं कुछ इसके और टॉपिक आपको दिखा देता हूँ, कई पहली बार इसमें देख रहे होंगे इसका रिव्यू। तो रॉबर्ट क्लाइव वाली जो बात है कि वो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो वो था ही नहीं गवर्नर तो कोई और था, तो वो 1757 से इसको गवर्नर दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये पहला गवर्नर दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, वो पहला गवर्नर भी नहीं था बंगाल का। तो इस प्रकार की जो मिस्टेक्स थी वो उन्होंने यूं क्यों छोड़ दी। चाहे आप उसके बाद में फैजपुर के अधिवेशन वाली मान लो कि जो लगभग 27-28 दिसंबर को ही हो गया था पिछले वर्ष, जो अगले वर्ष इसमें दिया गया था, या इस प्रकार के अभी मुझे याद नहीं आ रही, कुछ ऐसी बातें हैं छोटी छोटी। या जो ब्रह्म समाज वाला, भारतीय ब्रह्म समाज वाला और आदि ब्रह्म समाज वाला जो इसमें कन्फ्यूजन दे रखा है, उसको भी ठीक तरीके से इन्होंने पॉइंट आउट करके, और अभी भी नहीं सुलझाया है उस मैटर को। उसी प्रकार से वो वहाँ पर जहाँ भारतीय लिखा होना चाहिए था वहाँ आदि ब्रह्म समाज लिख रहे हैं। हालांकि इस बात को इस तरीके से कहा जा सकता है कि कुछ ऑथेंटिक किताबों में भी वैसा लिखा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये कोई परीक्षा वाणी की ही गलती है,
कुछ ऑथेंटिक किताबों में भी इस प्रकार से फैक्ट दिए हुए होते हैं जो इन्होंने, मैं जिन फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा डीप जाके हम रिसर्च करें तो उन ऑथेंटिक किताबों में भी ये गलतियां हैं, जिसके कारण धीरे धीरे अब कई लेखक अपनी किताबों में इनको सुधार कर रहे हैं। जबकि परीक्षावाणी में कुछ चीज़ें तो इसमें सुधार की गई हैं, कुछ नहीं की गई हैं। हालांकि इन्होंने कुछ चीज़ें सुधारने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप इन्होंने नहीं किया है, बस एक नया संस्करण निकाल दिया है उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके। उसमें लास्ट वाला चैप्टर हटा दिया गया है, छोटी मोटी चीज़ें इसमें बदल दी गई हैं। और देखिए जैसे कहीं पर क्वेश्चन में बदलाव कर दिया गया, जैसे इसमें पहला चैप्टर समाप्त होने के बाद में 110 क्वेश्चन थे, इसमें 117 कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार के छोटे मोटे बदलाव हैं। हर चैप्टर का बदलाव न तो मैं ढूंढ सकता हूं और हर चैप्टर का बदलाव न मैं पूरी तरह आपको बता सकता हूं, क्योंकि वो फिर पूरा न तो पूरी किताब किसी की लेखक की खोल के दिखाई जा सकती है, संभव भी नहीं है और किया भी जाना ठीक नहीं है ये। तो थोड़े छोटे इसमें बदलाव किए गए हैं। यदि आपके पास पहला वाला एडिशन है तो आपको नया एडिशन मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ बदलाव नहीं है कि आप पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। छोटी मोटी चीज़ें, ये गलतियां तो वैसे भी पकड़ में आ जाती हैं। एक जैसे वो सालसेट और बेसिन वाला मैंने देखा था कि वो पहले 1600 कुछ दे रखा था, अभी मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, फिर 1700 दे दिया, ऐसा कुछ था उसमें। पेज नंबर 25-26 का वो इन्होंने चेंज कर दिया। तो हाँ, कुछ गलतियाँ इन्होंने ठीक की हैं। और आप ये तो ध्यान में रखिए, कोई नई किताब ले रहा हो तो कोई आपको पुरानी न चिपका दे एडिशन, तो ये इतना तो आप जरूर उसमें ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन बहुत परिवर्तन इतना नहीं है कि आप पुराना एडिशन अपना छोड़ के और नया एडिशन लेने चले जाएं। जबकि नए विद्यार्थियों तो ध्यान में रखें भी, इसका फोटो वगैरह देख लेना, ये जो पोस्टर वगैरह है ये इनका नया एडिशन और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 6वां संस्करण 2023-24। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखे जाना। तो किताब ये थोड़ी बहुत गलतियों के बावजूद अभी भी अपने जिस फॉर्म में आती है, जिस फॉर्मेट में आती है, जिस प्रकार से इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करने की क्षमता ये प्रदान करती है, अभी भी ये किताब अच्छी है। और पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए अभी भी इसके टक्कर की किताब जो सिंगल एडिशन में आती हो, ऐसी कोई किताब अभी भी नहीं है। निकट भविष्य में ऐसी कोई किताब आती है तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएं। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द ही हम इतिहास की, आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षाएं शुरू करेंगे। और इन्हीं की प्राचीन भारत का इतिहास भी आई है, वो भी मैंने मंगवा ली है किताब, और उस किताब को भी मैं देख रहा हूँ। अभी यदि वो वाकई अच्छी हुई किताब तो उसका निश्चित रूप से मैं रिव्यू करूँगा। धन्यवाद।